हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज। तो आज का ये फर्स्ट लेक्चर है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज का। तो ये कब किया जाता है? जब कोई कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है या फिर टेक परचेज करती है। When a newly started company takes over some running business को वो टेक ओवर कर लेती है न्यूली स्टार्टेड कंपनी, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। जब वो न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगी फिर वो ग्रो करेगी। इससे अच्छा तो यही है ना, जो रनिंग बिजनेस है उसी को ही वो परचेज कर ले, टेक ओवर कर ले। फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो होती है वो भी टेक ओवर करती है बिजनेस को, अनदर बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी को। क्यों? क्योंकि वो टू अवॉइड कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। फिर पार्टनरशिप फर्म में बी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी, तब भी किया जाता है। एंड प्राइवेट कंपनी में बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, तब भी ये अकाउंट्स ऑफ परचेज किया जाता है। तो चलिए, तो उसके अंदर इसके सम्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो होता है कैलकुलेशन। सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन, और उसके बाद आता है एंट्रीज की जाती है, और उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। तो कैलकुलेशन में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है नेट असेट्स जो है सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है। नेट असेट्स इज इक्वल टू असेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। जो भी असेट्स ली है वो, और उसमें से हमें माइनस करना होता है लायबिलिटीज, तो हमें मिलेगा नेट असेट्स। उसके बाद आएगा परचेज कंसिडरेशन यानी परचेज प्राइस। तो उसके अंदर परचेज किस तरह से किया है, क्या देकर परचेज किया है? तो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल देकर करते हैं, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, फिर डिबेंचर, कैश, ये सब कुछ देकर हम परचेज करती है कंपनी। और उसके बाद नेट असेट्स और परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट हो गया। उसके बाद आएगा गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, दोनों में से कोई एक। गुडविल कब आएगा? जब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हो नेट असेट्स से, यानी कि नेट असेट्स जितना है उससे ज्यादा हम उसको जो कंपनी है उसको दूसरी कंपनी को ज्यादा पे कर रही है। तो वो क्यों पे कर रही है? क्योंकि उस कंपनी की गुडविल है, इसलिए वो ज्यादा पे कर रही है। तो गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। और जब कैपिटल रिजर्व कब होगा? जब नेट असेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन, यानी कि नेट असेट्स ज्यादा है बट उसको प्राइस कितनी कम प्राइस दे रहे हैं, यानी कि परचेज प्राइस जो है वो कम है उससे। क्यों? क्योंकि ये होगा कैपिटल रिजर्व होगा, यानी इतना जो है वो कंपनी को, परचेसिंग कंपनी को फायदा होगा। ये जो कैलकुलेशन हम सारी करेंगे वो परचेसिंग कंपनी के करेंगे। परचेसिंग कंपनी जो है, परचेसिंग कंपनी, उसकी हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो ये हो गई नेट असेट्स, उसके बाद आएगा परचेज कंसिडरेशन, और उसके बाद गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, दोनों में से कोई एक आएगा। अब उसके बाद है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द परचेसिंग कंपनी की बुक्स में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी वो। तो सबसे पहले तो एन एंट्री फॉर टेकिंग ओवर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स एंड लायबिलिटीज को हम टेक ओवर करेंगे, तो उसकी सबसे पहले तो एंट्री आएगी। तो वेरियस असेट्स जो भी टेकन ओवर की गई होगी वो अकाउंट डेबिट होगा। और टू वेरियस लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज टेकन ओवर किया जाएगा वो। और उसके बाद टू वेंडर्स अकाउंट यानी जो सामने वाली पार्टी होगी वो, ठीक है, जिससे परचेज किया है कंपनी। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी, ये फर्स्ट एंट्री इसी की होगी। ये जो नेट असेट्स जो है ना, इसी की एंट्री होगी फर्स्ट। और उसके बाद एन एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस। अब जो परचेज कंसिडरेशन है, परचेज प्राइस है, उसकी पेमेंट होगी, तो उसकी भी एक एंट्री होगी। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, जो वेंडर्स अकाउंट है, सामने वाली कंपनी जिसको परचेज की है, तो वो वेंडर्स अकाउंट डेबिट होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो हो वो, टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू कैश और बैंक अकाउंट। ये सारी चीजें भी हो सकती है, इनमें से कोई चीज नहीं भी हो सकती। जैसे डिबेंचर कभी कभार नहीं होता, ये सारी चीजें होती हैं, या फिर कभी कभार ये सारी भी होती हैं। उसके बाद थर्ड एंट्री है एन एंट्री फॉर इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक को शेयर्स इशू किए होंगे, तो उसकी एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और उसके बाद एन एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अगर सम में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की भी इंफॉर्मेशन दी गई हो तभी हमें ये एंट्री करनी है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। अब उसके बाद लास्ट है बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। ऑफ द परचेसिंग कंपनी की हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। तो ये तीन स्टेप्स होते हैं। तो शुरू करते हैं हम सम, आज का फर्स्ट सम इस चैप्टर का। तो यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है तेजस ब्रदर्स की। तेजस ब्रदर्स की यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है और यहाँ पर लिखा है ऑन 1/4/2015 भारत लिमिटेड है परचेसिंग कंपनी। भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विथ एन authorized capital of 4,400 equity shares of ₹100 each टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ द अबोव फर्म। इसको टेक ओवर किया है भारत लिमिटेड ने। तो ये क्या है, परचेसिंग कंपनी है भारत लिमिटेड। ओके, अब कंडीशंस फॉर बिजनेस परचेज के कौन कौन से कंडीशंस है वो हमें पढ़ना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग की वैल्यू है एज शोन इन द बुक्स इज 10% लेस देन मार्केट प्राइस। जो बिल्डिंग की जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, मार्केट प्राइस से 10% कम की शो की गई है बुक वैल्यू में। यानी कि ये जो है बैलेंस शीट में वो 90% जो है वो शो की गई है। ठीक है, 90% जो है वो शो की गई है, बट मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है 100%। तो वो हमें आगे करना होगा, मैं बताऊँ कि वो कैसे करते हैं। यानी एक बिल्डिंग पे है और स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू बताया है 10%, यानी कि 110%। ठीक है, ये स्टॉक जो शो किया है बैलेंस शीट में वो 110% है, यानी ओवर वैल्यू है 10% ज़्यादा है, यानी 110% जो है वो बैलेंस शीट में शो है। तो अब हमें फाइंड आउट करना होगा उसकी मार्केट वैल्यू 100%, वो भी हम आगे करेंगे। उसके बाद डेटर्स है, वो कितने हैं, डेटर्स आर सब्जेक्ट टू 10% बैड डेट रिजर्व। तो डेटर्स पे भी है 10% बैड डेट रिजर्व है। उसके बाद यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। इश्यूइंग 1760 इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹80 पेड अप एट द रेट ऑफ 120। पेड अप कितने में, 120 में, यानी कि 40 रुपीज़ क्या होगा, इसका प्रीमियम होगा। 40 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब यहाँ पर कैश भी दिया हुआ है 41,360 टू बी पेड इन कैश, यहाँ पर कैश भी दिया हुआ है। परचेज कंसिडरेशन की इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब यहाँ पर द कंपनी इश्यू रिमेनिंग शेयर्स, जो रिमेनिंग शेयर्स जो हैं वो इश्यू कर रहे हैं टू द पब्लिक को। तो यहाँ पर ऑथोराइज्ड कितनी है, 4,400। ये इतने ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, उसमें से परचेस कंसिडरेशन में कितने दिए हैं, इतने 1,760। यानी कि अब जो रिमेनिंग जो शेयर्स हैं कितने हैं, 2,640। तो इतने जो है वो पब्लिक को इशू किए गए हैं, रिमेनिंग यानी इतने पब्लिक को इशू किए हैं। ओके, 80 एट ₹80 पेड अप एट द रेट ऑफ 120, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, 40 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, यहाँ पर जनरल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ भरत लिमिटेड जो परचेसिंग कंपनी है, एंड ऑल्सो प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट। अब हमें उसके बाद हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नेट असेट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो हम फाइंड आउट करेंगे नेट असेट्स। तो नेट असेट्स के लिए सबसे पहले जो असेट्स टेकन ओवर की गई हैं वो कौन कौन सी असेट्स हैं, यहाँ पर सबसे पहले है बिल्डिंग के असेट्स में है सबसे पहले बिल्डिंग। तो उसमें क्या बोला है, 90% है, ये यहाँ पर दिया हुआ है ना। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एज शोन इन द बुक्स इज 10% लेस देन मार्केट प्राइस।
10% लेस देन है, यानी कि 90% यहाँ पर शो किया, 90% इज इक्वल टू 1,58,400, तो 100% मार्केट प्राइस कितना होगा। तो अब हम करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग यहाँ पर 90% जो है 1,58,400 है, जो बैलेंस शीट में शो की गई है 90% अमाउंट। अब हमें मार्केट प्राइस है उसका 100% जो है वो मार्केट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1,58,400 और डिवाइड में आएगा ये 90 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हमें बिल्डिंग की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर लिख देती हूँ बिल्डिंग 1,76,000। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे मशीनरी है। मशीनरी कितना है 1,05,600, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे मशीनरी। मशीनरी 1,55,600। अब उसके बाद है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो यहाँ पर दी हुई है 35,200, तो हम वही लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 35,200। अब उसके बाद है स्टॉक, तो स्टॉक में भी दिया है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, 10% ज्यादा वैल्यू की गई है, यानी कि 110% यहाँ पर बैलेंस शीट में दिया हुआ है। 110% है कितना 96,800, तो 10% कितना होगा, 100% कितना होगा। तो यहाँ पर है स्टॉक 110% दिया हुआ है 96,800, तो 100% जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो कितनी होगी, ये बैलेंस शीट में दी गई हुई है 110। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 110 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 88,000। ये भी हो गया। अब आएगा डेटर्स। डेटर्स उसमें भी लिखा हुआ है 10% क्या है, बेड डेट रिजर्व है, तो यहाँ पर जो 74,800 है उसमें से तो माइनस बेड डेट, तो माइनस करने के बाद आएगा 70,400, जो है हम इसके ऊपर बेड डेट रिजर्व करेंगे। ये वाला जो बैलेंस शीट में बेड डेट रिजर्व है हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में जो बेड डेट रिजर्व है हम वो नहीं लेंगे, बट बेड डेट माइनस करने के बाद जो डेटर्स की जो अमाउंट है 70,400 हम उसको लेने वाले हैं, उस पर हम बेटर रिजर्व 10% माइनस करेंगे। यहाँ पर आएगा डेटर्स। डेटर्स कितना है 70,400, उसमें से माइनस होगा बेड डेट रिजर्व कितना है 10%, यानी 70/40, तो इसकी अमाउंट अब कितनी आएगी 63,360। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पर है प्रीपेड एक्सपेंस 2,200 एंड कैश यहाँ पर है 6,600, दोनों ही लिख देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस वो कितना है 2,200 है, एंड जो कैश है वो दिया हुआ है 6,600 बैलेंस शीट में। बस अब सब कुछ खत्म हो गया, देखिए कैश तक यहाँ तक सब खत्म हो गया, असेट्स तो। अब हम इसका टोटल करेंगे, इन सभी का हम टोटल करेंगे, इन सभी का, तो अब हमें मिलेगा 4,76,960, इन सबका टोटल। अब हमें उसमें से क्या करना है, माइनस करना है लायबिलिटीज, माइनस करेंगे। तो लायबिलिटीज में जो कैपिटल है वो तो हम नहीं लेंगे, और जो भी रिजर्व होगा वो भी हम नहीं लेंगे। यहाँ पर जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एक रिजर्व है। फिर वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो है ये वाला वो हम लेंगे 8,000, वो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, शेयरिंग फंड है कितना है 8,000 है यहाँ पर।
अब उसके बाद बैंक लोन वो है 1,76,000, क्रेडिटर्स वो है 22,000 एंड बिल्स पेबल वो है 88,000। ये हम तीनों यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं। बैंक लोन 1,76,000, के बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 22,000 और जो बिल्स पेबल है वो कितना है 88,000। ठीक है, तो लायबिलिटीज भी अब हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, लायबिलिटीज भी कंप्लीट। तो अब हम इसका टोटल कर देंगे तो हमें मिलेगा 2,13,600। तो अब ये जो असेट्स है और ये लायबिलिटी है, हम उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2,61,360। वो हमें मिला नेट असेट्स, नेट असेट्स, नेट असेट्स हमें मिल चुका है। ये जो असेट्स है वो उसमें से माइनस किया हमने लायबिलिटीज, तो हमें नेट असेट्स मिल चुका है। चलिए फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। जो परचेज कंसिडरेशन है हम उसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो कैसे पेमेंट की है देख लेते हैं। यहाँ पर इक्विटी शेयर है 1,760 इक्विटी शेयर है। ठीक है, 80 है और उसका पेड अप कितना है 120 है, यानी 40 क्या है अब सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो इतना मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। इक्विटी शेयर कैपिटल वो है 1,760 मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ तो हमें मिलेगा 1,40,800। अब हम इसके अंदर प्लस करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 1,760 मल्टीप्लाई करेंगे 40 तो हमें मिलेगा 70,400। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो 2,11,200, ये इतना पूरी कैपिटल है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कैश भी दिया हुआ है, कैश है 41,360। तो हम कैश भी ऐड कर लेंगे, प्लस करेंगे कैश को भी 41,360, कैश को ऐड करेंगे तो मिलेगा 2,52,560। तो इतना क्या है हमें हमें मिला परचेज कंसिडरेशन, पीसी परचेज कंसिडरेशन हमें इतना मिल चुका है। चलिए अब देख, यहाँ पर क्या है 2,52,000 पीसी है परचेज कंसिडरेशन और यहाँ पर क्या है 2,61,000 है नेट असेट्स है। तो नेट असेट्स है वो क्या है ज्यादा है, तो ये क्या हुआ कैपिटल रिजर्व हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल रिजर्व नेट असेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पर मैं नेट असेट्स को एनए लिख रही हूँ, परचेज कंसिडरेशन पीसी लिख रही हूँ, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। नेट असेट्स कितनी थी 2,61,360, पीसी है 2,52,560। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कैपिटल रिजर्व मिलेगा 8,800। कैपिटल रिजर्व हमें मिल चुका है। चलिए अब यहाँ पर ना रिमेनिंग शेयर्स जो है वो पब्लिक को इशू किए गए हैं, तो हम उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। कितना है पेड अप कैपिटल, पेड अप है यहाँ पर 120 यानी 40 क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है। रिमेनिंग यानी कि 44, यहाँ पर कितने थे इक्विटी शेयर्स 4,400 थे, 4,400 उसमें से हमने ये जो 1,000 पीसी में हमने कितना दिया है 1,760, तो हमें मिला 2,640 जो है वो पब्लिक में हम इशू करेंगे। तो
यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ये हमने फाइंड आउट किया है इसलिए स्टार्ट कर दूँ। शेयर्स शेयर्स इश्यूड टू पब्लिक, पब्लिक को इशू किए हैं शेयर्स। तो ऑथोराइज्ड कितने थे, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ऑथोराइज्ड शेयर्स थे 4400, उसमें से माइनस करेंगे परचेस कंसिडरेशन के शेयर्स थे 1760 थे। तो अब हमें पब्लिक को कितना देना है, पब्लिक को इशू करना है 2640। चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 2640 मल्टीप्लाई 80, तो वो आएगा 2,11,200। अब उसके अंदर प्लस करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 2640 मल्टीप्लाई 40, तो मिलेगा 1,05,600। तो टोटल 3,16,800, इतना जो है वो पब्लिक को इशू किया है, वो हम कैश या फिर बैंक में जाने देंगे। ठीक है, जब हम इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे तब इतना जो है पब्लिक को इशू किया है। चलिए अब कैलकुलेशन सारी कंप्लीट हो गई। अब बारी है जनरल एंट्रीज की इन द बुक्स ऑफ भरत लिमिटेड, जो परचेसिंग कंपनी है। तो सबसे पहली एंट्री होगी, क्या होगी, सबसे पहली एंट्री जो वो है नेट असेट्स की होगी, जो असेट्स जो टेकन ओवर किया है उसकी, असेट्स एंड लायबिलिटीज जो टेकन ओवर की है वो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी सारी असेट्स है ना वो होगी डेबिट। तो यहाँ पर बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, ये सब कुछ जो है वो डेबिट होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं अमाउंट लिख रही हूँ, बिल्डिंग है 1,76,000, मशीनरी 1,05,600, मैं सब यहाँ पर लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी असेट्स लिख दी है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस एंड कैश एंड बैंक। कैश जो है उसके साथ मैंने बैंक भी लिख दिया है, ठीक है, कैश एंड बैंक अकाउंट। तो 6,600, चलो इतना हो गया कंप्लीट। अब हम सारी लाइबिलिटीज लिखेंगे, ये सारी जो लाइबिलिटीज है ना, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है 8,000, बैंक लोन है 1,76,000, क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर, ये सारी लाइबिलिटीज लिखेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कैपिटल रिजर्व जो है ना, ये वाला कैपिटल रिजर्व वो भी हम लिखेंगे। लाइबिलिटीज के साथ ही हम यहाँ पर कैपिटल रिजर्व लिखेंगे 8,800, वो हमें याद रखना है। अगर हमें गुडविल मिली होती तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, कैपिटल रिजर्व है, तो वो हम लाइबिलिटीज के साथ क्रेडिट करेंगे। तो चलिए हम इतनी एंट्रीज में कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने सारी लाइबिलिटीज भी लिख दी है। यहाँ पर है कैपिटल रिजर्व, जो मैंने आपको कहा था वो हमें क्रेडिट करना है कैपिटल रिजर्व। अगर हमें गुडविल दी गई होती तो हम वो उसको यहाँ पर डेबिट करते, पर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व है तो होगा क्रेडिट। उसके बाद है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, फिर बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर, ये सारी हमने लिख दी। अब क्या बाकी है, अब बाकी है टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स कौन है, तेजस ब्रदर, जिसकी बैलेंस शीट दी हुई है, जिसका बिजनेस परचेज किया गया है, तेजस ब्रदर्स। यहाँ पर आप वेंडर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं एंड तेजस ब्रदर्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगी, पीसी की अमाउंट आएगी, पीसी जो परचेज कंसिडरेशन है उसकी अमाउंट आएगी यहाँ पर तेजस ब्रदर्स अकाउंट में। ठीक है, पीसी जो कीमत है वो, तो परचेज कंसिडरेशन ये रही पीसी की कीमत 2,52,560 जो है, ये पीसी की अमाउंट आएगी यहाँ पर 2,52,560। आप जब ये सारी असेट्स है उसमें से आप इतनी लायबिलिटीज को माइनस करेंगे ना, तभी भी आपको ये पीसी की अमाउंट मिल जाएगी। और पीसी की अमाउंट आपने कैलकुलेशन में फाइंड आउट भी की है, और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, पीसी की अमाउंट आपकी मिल जाएगी असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तब। अब सेकेंड एंट्री है परचेज कंसिडरेशन पेमेंट की।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तेजस ब्रदर्स अकाउंट, जो वेंडर होता है वो तेजस ब्रदर्स अकाउंट डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा, जो पीसी की अमाउंट थी उतनी, तो वो कितनी है 2,52,560। ये जो है ना पीसी की अमाउंट वो हम यहाँ पर लिखेंगे तेजस ब्रदर्स अकाउंट। टू, हमने कैसे पेमेंट की है, हमने किया है यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो, उसके बाद है ये सिक्योरिटी प्रीमियम है उसकी अमाउंट लिखेंगे, और ये जो कैश है हम इसकी अमाउंट लिखेंगे। हम ये 3 अमाउंट यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो चलिए लिख देते हैं हम। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है वो 1,40,800। उसके बाद है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो है 70,400। उसके बाद है टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक दोनों ही लिख देंगे हम यहाँ पर 41,360। तो चलिए अब ये भी हो गया, पेमेंट की भी हो गई। अब जो पब्लिक को जो कैश इश्यू हुए हैं, जो शेयर्स इश्यू हुए हैं, हम उसकी भी एंट्री कर देते हैं। थर्ड नंबर की एंट्री है बैंक कैश अकाउंट डेबिट। तो कितना इशू हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल हुआ है 3,16,800, इतना इशू हुआ है पब्लिक को। और किसमें, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इतना है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इतना है, तो हम इतनी एंट्री कर लेते हैं। तो 3,16,800 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो कितना है 2,11,200। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो है 1,05,600। तो अब हमारी जो जनरल एंट्रीज है वो कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर। बैलेंस शीट ऑफ भारत लिमिटेड एज ऑन 1/4/2015। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें फर्स्ट नंबर है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ए फर्स्ट है, उसमें शेयर कैपिटल, सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितनी हुई वो देख लेते हैं। देखिए ये जो एंट्रीज है ना, इससे ही हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, एक तो ये सेकंड नंबर की जो एंट्री है उसमें है कितना है 1,40,800 है, और दूसरी हमने जो पब्लिक में इश्यू की थी वो है शेयर कैपिटल 2,11,200। तो ये दोनों ही हमें यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे 1,40,800 प्लस 2,11,200 प्लस करके हम लिख देंगे यहाँ पर 3,52,000। इतनी शेयर कैपिटल है टोटल। अब बी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, और दूसरा लिखेंगे हम कैपिटल रिजर्व भी है हमारे पास, तो हम वो भी लिखेंगे। याद रखना है आपको, भूलना नहीं है, कैपिटल रिजर्व भी है हमारे पास। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमने शेयर कैपिटल इशू किया है ना, ये रहा एक, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है 70,400, और एक ये वाला है सिक्योरिटी प्रीमियम 1,05,600। ये दोनों ही हम यहाँ पर लिख देंगे 70,400 प्लस 1,05,600। तो इन दोनों का टोटल होगा 1,76,000। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व जो हमने फाइंड आउट किया था 8,800। चलिए इतना हो गया। अब
सेकंड आएगा वो है नन करंट लायबिलिटी। नन करंट लायबिलिटीज हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे, ये देखिए ये है लायबिलिटी वाला हिस्सा। यहाँ पर जो लायबिलिटीज दी है हम वही लिखेंगे, क्योंकि कंपनी ने जितनी टेक ओवर की हो हम वही लिखेंगे। कैपिटल रिजर्व की एंट्री हो चुकी है। जो नन करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगी, एक तो बैंक लोन आएगा एंड दूसरा बस बैंक लोन एंड ये प्रॉफिट शेयरिंग, ये जो है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वो दोनों आएगा यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो हम इन दोनों को भी लिख देते हैं। बैंक लोन है 1,76,000 और उसके बाद है यहाँ पर वर्कमैन वाला, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितना है 8,800। अब थर्ड नंबर का है करंट लायबिलिटीज है। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, एक तो आएगा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों आएगा करंट लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेड पेबल, जो ट्रेड पेबल होता है उसी के अंदर आता है ये, इसी के अंदर आता है ये क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स है 22,000 एंड बिल्स पेबल है 8,800। चलिए बाकी सब कुछ हमने लिख दिया है। अब हम इसका करेंगे टोटल। टोटल हम यहाँ पर करेंगे तो कितना मिलेगा 7,52,400। तो चलिए अब हमारा लायबिलिटीज का कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, वो है असेट्स। तो असेट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट नन करंट असेट्स, नन करंट असेट्स। तो नन करंट असेट्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है, फिक्स्ड असेट्स आती है, फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स असेट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो है बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो दोनों फिक्स असेट्स है और कुछ भी नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर लिख देती हूँ बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो है बिल्डिंग है 1,76,000 एंड मशीनरी है 1,05,600। अब उसके बाद है सेकंड नंबर का, वो है करंट असेट्स। करंट असेट्स, करंट असेट्स के अंदर सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट, जो दिया भी हुआ है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर देखिए ये रहा इन्वेस्टमेंट, ये रहा इन्वेस्टमेंट, वो दिया हुआ है 35,200 इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, वो हम लिख देते हैं। 35,200 और उसके बाद इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज भी दी हुई है, स्टॉक, इन्वेंटरीज यानी स्टॉक, स्टॉक भी हम लिखेंगे वो कितना है, वो यहाँ पर ये स्टॉक दिया हुआ है 88,000, 88,000। और उसके बाद आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो उसके अंदर क्या आएगा, डेटर्स आएगा, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, पर वो तो दिया नहीं हुआ, हमें डेटर्स दिया हुआ है 63,360, इतना 63,000 है, 63,360, थोड़ा टेढ़ा हो गया, 63,360 है डी। अब है उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश, ये सब आपको याद होना चाहिए। बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो वो मैं बाद में लिखती हूँ, वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो अब सिर्फ अदर करंट असेट्स जो है वो है अदर करंट असेट्स।
अदर करंट असेट्स के अंदर एक तो आएगा प्रीपेड एक्सपेंस बस, और कैश कैश तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर है प्रीपेड एक्सपेंस, तो वो कितना है 2200 है। चलिए अब सिर्फ बचा है कैश, तो कैश कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जो जनरल एंट्रीज है ना, हम उसी में से ही कैश फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ये वाला कैश दिया हुआ है, ये कैश फर्स्ट एंट्री में ये कैश है, ठीक है, कितना है 6600 इतना है फर्स्ट एंट्री में कैश, ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और फिर सेकेंड एंट्री में कहाँ पर है, यहाँ पर क्रेडिट साइड है कैश, ये वाला कैश, वो कितना है 41,360, वो है क्रेडिट साइड। उसके बाद यहाँ पर डेबिट साइड जो हमने पब्लिक में इशू किया था वो है 3,16,600, एक ये वाला कैश है। तो अब कैश कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पर कितना है 6,600 है, तो 6,600 जो बैलेंस शीट में था वो कैश, और उसके बाद ये वाला जो कैश है जो पब्लिक में इशू किया था शेयर्स, तब हमें मिला था 3,16,800। इन दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट वाला है जो हमने परचेज कंसिडरेशन में पैसे दिए हैं, कितने दिए हैं 41,360, यानी ये 41,360। तो अब इन दोनों का प्लस करेंगे और इसका हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2,82,040, 2,82,040 इतना हमें मिलेगा कैश, 2,82,040। समझ में आ गया। जो बैलेंस जो जनरल एंट्रीज है ना, ये जनरल एंट्रीज इसी में से ही हमें कैश फाइंड आउट कर लेनी है अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो डेबिट किया होगा वो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा, जो जो क्रेडिट होगा वो माइनस करना होगा, सिंपल। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो बैलेंस शीट में 6,600 है उसमें से हमने दिया कितना है परचेस कंसिडरेशन में वो हम माइनस कर देंगे, और जो पब्लिक में इश्यू करने से शेयर्स जो इशू किया है उसमें से हमने जो कैश मिली है हम उसको प्लस कर देंगे तो हमें कैश मिल जाएगा। तो वो हम यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, कैश 2,82,040। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब हम यहाँ पर प्लस करेंगे और टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 7,52,400। यहाँ पर हमें टोटल करना है, टोटल 7,52,400, यहाँ पर भी 7,52,400, बैलेंस शीट मैच हो रही है। तो ये यहाँ पर सम कंप्लीट हो रहा है। आपको ये सम समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप फिर से इसको देख सकते हैं रिवाइज करके। मैंने सब कुछ यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।